ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा को 1/5/2020 को साकार मुरली को मुख्य सार में मीठे बच्चे अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल एक विदेही बाप को याद करो। अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। बाबाले भन्नुभयो अनेक देहधारीबाट प्रीत निकालेर एक विदेही परमात्मा बाबालाई याद गर्ने। यसबाट के फाइदा हुन्छ? हाम्रो कर्म इन्द्रिय शीतल हुन्छ, शान्त हुन्छ। कुनै पनि गलत कर्म गर्नको लागि कर्म इन्द्रिय प्रेरित हुँदैन। प्रश्नमा जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाबाले यहाँको पढाइमा लक्ष्य दिनुभएको छ देवता बन्ने। साँच्चै त्यो देवता बन्ने आत्मा छ, दैवी कुलको आत्मा छ भने उसको निशानी कस्तो देखा पर्छ? उत्तरमा दैवी कुलवाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। उनकी बुद्धि बेहद में होगी। उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। अपना पोता मेल रखेंगे। अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। जसरी रोगी व्यक्ति डाक्टरको पासमा जान्छ, ठीक हुनु छ भने उले आफ्नो सबै रोग डाक्टरलाई बताउँछ र डाक्टरले पनि जो परहेज सहित त्यो औषधि दिएको हुन्छ त्यसलाई उले राम्रोसँग पालना गर्छ। त्यस्तै यहाँ बाबाले देवता बन्नको लागि पढाइ पढाउँदै हुनुहुन्छ भने देवता बन्ने आत्माले अब आफू देवता बन्नुको योग्यता मैले कति भर्दै गएँ, मैले राम्रो दैवी गुणवाला चलन कतिको बनाएँ, दैवी एक्ट कतिको गरेँ र अझै पनि मसँग कोही खराबपना, कोही नराम्रो कमी कमजोरी, आसुर चलन छ कि छैन आफूलाई चेकिङ गर्ने। त बाबाले भन्नुहुन्छ सबै पुरुषार्थ दैवी कुलवाला आत्माले गर्छ। नराम्रो आकर्षणमा ऊ आकर्षित हुँदैन। उसले बेहदको वैराग्य वृत्तिलाई धारण गर्छ। सजिलै उसलाई वैराग्य आउँछ पुरानो दुनियाँबाट र आफूलाई फूल बनाउनेको, पावन बनाउनेको उसले पुरुषार्थ गर्छ र आफ्नो जस्ताको तस्तै समाचार पनि सही रूपबाट सुनाउँछ। गीत छ न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। अभी यह है बेहद की बात। हद की बातें सब निकल जाती। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है। अनेक देहधारियों के साथ प्रीत है। विदेही एक ही है जिसको परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। हरेक मनुष्य आत्माको आफ्नो देह छ कर्म गर्नको लागि। हरेक देव आत्माहरूको पनि आफ्नो देह छ। विदेही भनेको एक परम पिता परमात्मा शिव हुनुहुन्छ। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि का योग जोड़ना है। कोई देहधारी को याद नहीं करना है। ब्राह्मण आदि खिलाना, यह सब हुई कलयुग की रस्म रिवाज। वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। सतीको रस्म रिवाज र अहिले कलियुगको रस्म रिवाजमा धेरै फरक छ।
यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। जब तक वह अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। बाबा कहते जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो हैं उनको भूल जाना है। सारा दिन बुद्धि में यही चले कि किसको क्या समझाना है। सबको बताना है कि आकर वर्ल्ड के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझो, जिसको कोई भी नहीं जानते। यो संसार पहिला कस्तो थियो, अहिले कस्तो बनेको छ, भोलि कस्तो बन्नेवाला छ, बन्नुपर्छ कस्तो, त सबै यो सृष्टिको आदि मध्य अन्त हैन, भूत वर्तमान भविष्यको बारेमा आएर बुझ भनेर अरू आत्मालाई पनि बुझाऊ भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई, प्रेजेंट अर्थात अब क्या है। शुरू हुई तो सतयुग से, तो सतयुग से लेकर अभी तक, और फ्यूचर क्या होना है। अहिले यति बेला सबैलाई कलियुग भन्ने त आभास भइसकेको छ। कलियुगको अन्त पनि हुन्छ जरुर, तर अन्तपछि के हुन्छ त यो पनि बाबाले भन्नुहुन्छ यो ज्ञान तिमीलाई भयो, अरू आत्मालाई पनि यसको बारेमा बताउनु छ। दुनिया तो बिल्कुल नहीं जानती, तुम बच्चे जानते हो, इसलिए चित्र आदि बनाते हो। और आत्मालाई बुझाउनको लागि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग यो सारा चक्र को बारे में बुझाउनको निम्ति यह है बड़ा बेहद का नाटक। वह झूठे हद के नाटक तो बहुत बनाते हैं, स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं और नाटक की सीन सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। यह सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, सब विनाश हो जाएगा। तो तुमको सतयुगी नई दुनिया की सीन सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है, तो उनमें भी सीन सीनरी लेकर नई दुनिया अलग अलग बनाकर फिर दिखाओ, ताकि मनुष्य आत्मालाई ज्ञान बुझाउनको लागि जसरी स्कुलमा इतिहास भूगोल पढाउँदाखेरि न हरेक चित्रहरू बनाएर बुझाइन्छ। कुनै पनि कुरा बुद्धिमा राख्नको लागि भिजन भयो भने देखेपछि बुद्धिमा सजिलै अड्छ। त्यस्तै बाबाले पनि यहाँ सेवा गर्नको लागि सिकाउँदै हुनुहुन्छ, ज्ञान दिनको लागि अलग अलग प्रकारको चित्र बनाऊ। सत्यको सीन, सत्यको वर्णन गर्दा सत्यको बारेमा बुझाउँदा कस्तो प्रकारको सीन हुनुपर्छ त्यसको बारेमा बाबाले आज सारा दिँदै हुनुहुन्छ। तिमीले यस्तो राम्रो सीन सिनरी बनाऊ सतयुगको, कि अब यो कलियुगी दुनिया यसरी सतयुग बन्दैछ भनेर बुझाउनको निम्ति इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। इनका भी तो नक्शा तो है ना, और यह नई दुनिया इमर्ज हो रही है। ऐसे ऐसे ख्याल कर अच्छी रीति बनाना चाहिए। यह तो तुम समझते हो। इस समय मनुष्यों की बिल्कुल ही जैसे पत्थर बुद्धि, कितना तुम समझाते हो फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। कलियुगको अन्त हुँदैछ, सतयुग आउँदैछ, परमात्मा आउनुभएको छ। त्यो परमात्माको पढाइ अब हामी पढौँ, आफूलाई पनि सतयुगमा जानको लागि योग्य बनाऊ। अब अन्तिम समय हो। यो दुनियाँको भौतिक कुरा मात्र सब कुछ होइन, यो कुरा कति बुझाउनु छ। त बाबा भन्नुहुन्छ फेरि पनि कतिपयले बुझ्दैनन्, अझै तिमीले अझै राम्रो तरिकाले बुझाउने प्रयास गर। जैसे नाटक वाले सुंदर सीन सीनरी बनाते, ऐसे कोई से मदद लेकर स्वर्ग की सीन सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। बाबाको सेवा अगाडि बढाउनको लागि दुनियाँमा पनि जसको जे विशेषता छ, जुन जुन व्यक्ति कुन कुन क्षेत्रमा जसरी काम गरिरहेका छन् उनीहरूलाई पनि समेटेर सबैको सहयोगले सबै क्षेत्रको व्यक्तिहरूलाई यो ज्ञान बुझाउने, उनीहरूले पनि यो आध्यात्मिकतालाई आफ्नो जीवनमा अपनाउन सकन्, उनीहरूको विशेषता पनि यो बाबाको कार्यमा प्रयोग हुन सकोस्। त बाबाले यसको बारेमा पनि इशारा दिनुभयो। सीन सिनरी बनाउनेलाई व्यक्तिलाई पनि तिमीले मदद दिन सक्छौ। यो ज्ञानको चित्र बनाउनको लागि वो लोग आइडिया अच्छी देंगे, युक्ति बताएंगे, उनको समझाकर ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जो मनुष्य आकर समझे। बरोबर सतयुग में तो एक ही धर्म था, तो तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है। देह अभिमानी बुद्धि को छिछी कहा जाता है, देही अभिमानी को गुलगुल फूल कहा जाता है। अभी तुम फूल बनते हो ना, देहमा को अभिमान आउने बित्तिकै अवगुण झल्किन्छ। कर्म व्यवहार गर्दाखेरि राम्रो हुँदैन। देही अभिमानी स्थिति भयो भने, आत्मा अभिमानी स्थिति भयो भने अनि कर्म व्यवहार पनि राम्रो हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी त अब फूल बन्दैछौ, त्यसकारणले आफूभित्रको काँटालाई के गर्न छ, ज्ञानको आधारमा मेटाउन छ।
देह अभिमानी रहने से कांटे के कांटे रह जाते। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, बेहद का वैराग्य। हमको इस वेश्यालय से बड़ी नफरत है। अभी हम शिवालय में जाने के लिए फूल बन रहे हैं। के बन्दैछौँ हामी? फूल बन्दैछौँ। त्यस कारण फूल बन्ने भनेपछि राम्रो आहा सबैलाई मन पर्नेवाला बन्ने, देवता बनने, बनते बनते भी अगर कोई ऐसे खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता है इनमें अभी भी भूत की प्रवेशता है। एक ही घर में पति हंस बन रहा है, पत्नी नहीं समझती है तो डिफिकल्टी होती है, सहन करना पड़ता है, समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। सब तो दैवी कुल के बनने वाले नहीं हैं, जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे। संसारमा अहिले कति धेरै मनुष्य आत्माहरू छन्। सबैले यो ज्ञान बुझेर देवता बन्नको लागि आफूलाई योग्य बनाउन सबै समयमा आएर देवता बन्दैनन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो पनि एउटा रहस्य कि सतीको जनसङ्ख्या कम छ, कलियुगको धेरै छ भने त्यसबाट छाँटिएर दैवी कुलको आत्मालाई यो ज्ञान मनपर्छ र उसले पुरुषार्थ गर्छ, वो आउँछ। तो सब तो नहीं बनेंगे, सब तो दैवी कुल के बनने वाले नहीं हैं, जो बनने वाले हैं वही बनेंगे। बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट्स आती हैं, यह आसुरी गुण है। इसलिए बाबा रोज रोज सम्झाते हैं कतिपय कुराहरू जीवनमा अपनाउनु पर्ने नैतिक मूल्यका कुराहरू, धारणाका कुराहरू बाबाले दोहोरै पनि भन्नुहुन्छ मुरलीमा। यसो हेर्दाखेरि हिजोको मुरलीमा पनि त्यही जस्तो, आज पनि त्यही जस्तो कतिपय कुराहरू लाग्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, किन भन्नुहुन्छ बाबाले रोज किन सम्झाउनुहुन्छ? भित्रको आसुरी गुणलाई मेटाउनको लागि। अपना पोता में रात को देखो कि आज कोई भी आसुरी काम तो हमने नहीं किया। बाबा कहते सारी आयु में जो भूल की है वह बताओ। कोई कड़ी भूल करते हैं तो फिर सर्जन को बताने में लज्जा आती है, क्योंकि इज्जत जाएगी ना। न बताने से फिर नुकसान हो जाए। माया ऐसे थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है। और डॉक्टर को म जान्छौँ, अब रोग लुकाएर आयो भने एउटा औषधिले ठीक गर्ने औषधि पाउने भन्दा अलग गलत औषधि पर्न सक्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ घाटा आफैलाई हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि पढाइरहने बाबालाई हामीले सत्य आफ्नो कमजोरी बताउन सकेनौँ भने, आफ्नो अगुण क्लियर रूपबाट आफ्नो गल्तीहरू बताउन सकेनौँ भने सुधार हुन सक्दैन। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ सर्जनसँग आफ्नो कमी कमजोरी रोग बताउनमा लज्जा लाज नमान। 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकते तो बाबा भी क्या करेंगे? बाबा कहते मैं रहमदिल भी हूँ तो कालों का काल भी हूँ। मुझे बुलाते ही हैं पतित पावन, आकर पावन बनाओ। मेरा नाम तो दोनों है ना, कालों का काल और पतित पावन। कैसे रहमदिल हूँ फिर कालों का काल हूँ, वह पाठ अभी बजा रहा हूँ। कांटों को फूल बनाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में वह खुशी है। अमरनाथ बाप कहते तुम सब पार्वतिया हो। आत्मा रूपी सबै पार्वती, पार्वतन मूल वतन परमधाम को निवासी सबै आत्मा यहाँ आएर अहिले शरीर लिएर कर्म गर्दैछौँ र सबै आत्मा रूपी पार्वती को पति परमेश्वर, पिता भने पनि पति भने पनि ज्योति बिन्दु परमात्मा शिव यो धरतीमा आउनु भएको छ। जो यो ज्ञान दिइराख्नु भएको छ, यही ज्ञान नै के हो त? अमर कथा हो। अमरनाथ बाबाले अमर कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ हामी आत्मा रूपी पार्वतीहरूलाई। अभी तुम मामेकम याद करो तो तुम अमरपुरी में चले जाएंगे और तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश तो होते नहीं। यह है भक्ति मार्ग की यात्राएं। बच्चों से यह प्रश्न भी पूछते हैं कि खर्चा कैसे चलता है, परंतु ऐसा कोई समाचार देते नहीं कि हमने यह रिस्पॉन्ड किया। इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना, हैन? कतिपयलाई यो ब्रह्मा कुमारी सेन्टरमा आउँदा तपाईँहरूको यत्रो प्रोग्राम हुन्छ, यत्रो भवनहरू बनेको छ, यो सारा कारोबार चलेको छ, खर्च कसरी हुन्छ भनेर सोध्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ कसरी सोध्छन्? तिमीले बतायो, के बतायो? त्यो पनि सही समाचार बताऊ। यति धेरै भन्नुपर्ने के हो त? बाबाले के सिकाउनु भयो? यति धेरै बाबाको बच्चाहरू छ, सबैले आफ्नो केही न केही हैन आफ्नो आफ्नो स्वैच्छिक सहयोगले केही निकाल्छौँ खर्च हामीले, त्यसबाट बाबा कारोबार चलिरहेको छ।
राजाएं भी श्रीमत पर हम स्थापन कर रहे हैं अपने लिए, हैन। आफ्नै यो ब्रह्मा कुमार कुमारी आफ्नै सदस्य आफ्नै परिवारको शैक्षिक सहयोगले, हैन, यो सबै ब्रह्मा कुमारी सेन्टरको कारोबार चलिरहेको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ राज्य भी हम करेंगे तो खर्चा भी अपने लिए हम करेंगे, राजयोग हम सीखते हैं तो खर्चा भी हम करेंगे ना। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं, हैन। त जो कोही पनि व्यक्ति यहाँ आउँछ, ज्ञान बुझेपछि राम्रो लाग्छ, यो ज्ञानले आफ्नो जीवनमा कति परिवर्तन आउँछ, नराम्रो आदत छुट्छ, अनि खर्चहरू पनि कति बचत हुन्छ, फजुलमा व्यर्थमा कति अनावश्यक खर्च हुन्थ्यो, त्यसबाट केही यो कारोबारलाई अगाडि बढाउन दिउँ भन्ने भावना हुन्छ, त्यसैबाट चल्छ, हैन। राजयोग हम सीखते हैं तो खर्चा भी हम करेंगे, जो बच्चे पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे ना। समझाना चाहिए हम अपना खर्चा करते हैं, हम कोई भीख वा डोनेसन नहीं लेते हैं, हैन। त बाबाले हामीलाई के बताउनु भयो, यहाँ हामीले कसैसँग, हैन, ज्ञान नबुझेको व्यक्तिसँग खर्चा गर भनेर माग्ने कुरा होइन, हैन। डोनेसन चन्दा पनि लिने होइन। जसले ज्ञान बुझ्छ, कसैलाई सेवा गर्ने इच्छा पनि छ भने पहिला आउनुस् न ज्ञान बुझ्नको लागि, उसले केही बुझोस् यस संस्थाको बारेमा, उसको भावना जागोस्, केही फाइदा पनि उसले यसबाट लिन सकोस्, ज्ञानबाट आफ्नो जीवनमा उसले केही परिवर्तन गरोस्, अनुभूति होस्, भगवानबाट उसले केही प्राप्तिको फिल होस्। अनि त्यो फिल भएपछि गरेको सेवाको भावना छुट्टै हुन्छ। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ के भनेर सम्झाउनु पर्छ, आफ्नै खर्च गर्ने हो। ज्ञान बुझेपछि ज्ञान बुझेको आत्माको यहाँ खर्च लाग्छ। तो बाबा भन्नुहुन्छ परंतु बच्चे सिर्फ लिख देते हैं, यह भी पूछते हैं। इसलिए बाबा ने कहा था जो जो सारे दिन में सर्विस करते हैं वह शाम को पोतामिल बताना चाहिए। दिनभरि सेवा गर्दा कति कति आत्माको सम्पर्कमा आयौं, अब समाचार बतायो भने त्यसमा कोही गल्ती भयो भने फेरि सावधानी, फेरि शिक्षा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ, ताकि राम्रोसँग सेवा गर्न सकौं। तो उसकी भी पीठ होनी चाहिए। बाकी आते तो ढेर हैं, वह सब प्रजा बनते हैं। ऊंच पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े हैं। राजाएं थोड़े होते हैं, साहूकार भी थोड़े बनते हैं, बाकी गरीब बहुत होते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, दुनिया दैवी दुनिया में भी ऐसे होंगे। राजाएं स्थापन होती हैं, उसमें नंबरवार सब चाहिए। बाप आकर राजयोग सिखलाए, आदि सनातन देवी राजधानी स्थापना करते हैं। देवी धर्म की राजधानी थी, अभी नहीं है। बाबा कहते मैं फिर स्थापन करता हूँ। पहले यही संसार में, यही धरती में दैवी राजधानी थियो, देवी देवता धर्म थियो, एक राज्य एक भाषा थियो। अहिले छैन, अहिले अनेकता भएको छ। फेरि बाबाले तो एक धर्म एक राज्य को स्थापना गर्न आउनु भएको छ। तो किसी को समझाने के लिए चित्र भी तो ऐसा चाहिए ना। त्यसकारण यो मूल्य तो सबैले बुझ्न सक्दैनन्। भगवान को भाषा भले शब्द कोही हिंदी होला, कोही उर्दू होला, कोही इंग्लिश होला, वर्डलाई बुझे पनि, शब्द सुने पनि, जाने पनि यसको भावार्थलाई बुझ्नको लागि गाह्रो हुन्छ। सो मुरली सुन्नुभन्दा पहिला बाबाले इशारा के दिनमा अनेक चित्र बनाऊ, ताकि नयाँ आत्मालाई त्यो चित्रको बारेमा सम्झाऊ कि आधार उनीहरूले प्राप्त गरेपछि बल्ल हैन यो ज्ञानलाई बुझ्न सक्छन्। त्यसबाट हाम्रो यहाँ 7 दिनको कोर्स गराउने सिस्टम छ। त कोर्स गराउनको लागि बाबाको मुरलीबाट बाबाले दिएको इशारा अनुसार यो चित्रहरू बनेको छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ किसी को समझाने के लिए चित्र भी तो ऐसा चाहिए। बाबा की मुरली सुनेंगे, करेंगे, दिन प्रतिदिन करेक्सन तो होती रहती है, हैन। अरू आत्मालाई कसरी सेवा गर्ने बाबाले मुरलीको माध्यमले सबै कुरा सिकाउनुहुन्छ। बाबाले ज्ञान पनि दिनुहुन्छ, योगको विधि पनि सिकाउनुहुन्छ, र जीवनमा कस्तो प्रकारको धारणा हामीमा हुनुपर्छ त्यो पनि बाबाले सिकाउनुहुन्छ, र सेवा कसरी गर्दै अगाडि बढ्ने हो त्यो पनि सिकाउनुहुन्छ। चारै विषयलाई समेटेर बाबाले मुरलीमा हामीलाई धेरै ज्ञान दिनुभएको छ। तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहते हो, कितना करेक्ट होती जाती है। बाबा आकर गंदगी से निकालते हैं। जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो एकदम छिरखण्ड होकर रहना चाहिए, न मिलीजुली बस्नु, त्यसलाई भनिन्छ छिरखण्ड हुनु। सतयुग से भी यहाँ बाबा तुमको ऊंच बनाते हैं। बाप ईश्वर पढ़ाते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है, तब तो बाबा भी कुर्बान जाएंगे। दिल में आना चाहिए, बस अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे। यह नौकरी आदि करना वह तो करते रहेंगे, पहले अपनी उन्नति का तो करें,
है तो बहुत सहज। तिमीले नोकरी धन्दा आफ्नो कारोबार सबै गर, यो ज्ञान लिनको लागि यो गर्नको लागि सबै कारोबार छोड्नुपर्छ भन्ने छैन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो पनि गर, साथसाथै आफ्नो आत्मोन्नतिको लागि त केही गर। त्यो सबै गरेको बाहिर के छ, शरीर निर्वाहको लागि छ। आत्मोन्नति हुनको लागि यो आध्यात्मिक ज्ञानलाई अपनाउनु छ। है तो बहुत सहज, मनुष्य सब कुछ कर सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजा ही पद पाना है, इसलिए रोज अपना पोतामेल निकालो। सारे दिन का फाइदा और नुकसान निकालो। दिनभरि जो पनि कार्य गर्यौँ, राम्रो हुने कार्य गर्यौँ कि आफ्नो स्थिति बिग्रिने, अरू आत्मालाई पनि दुःख दिने प्रकारको हाम्रो कर्म व्यवहार भयो, घाटा भयो कि फाइदा भयो, बाबाले भन्नुहुन्छ पोतामेल राख। पोतामेल नहीं निकालते तो सुधरना बड़ा मुश्किल है। बाबा का कहना नहीं मानते, रोज देखना चाहिए। आजको मुरलीमा बाबा पटक पटक भन्ने हुनुहुन्छ कि आफूलाई चेकिङ गर्नको लागि आफ्नो अवस्थामा कतिको सुधार आएको छ। रोज देखना चाहिए। किसी को हमने दुख तो नहीं दिया, पद तो बहुत ऊंचा है, अथाह कमाई है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। भगवानले आएर पढाउँदा पनि, यति ठुलो अवसर पाउँदा पनि हामीले आफ्नो चरित्रमा, आफ्नो मानसिकतामा, आफ्नो कर्म व्यवहारमा, आफ्नो बोली वचनमा सुधार्न सकेनौँ। सधैँ नेगेटिभ व्यर्थ मात्र भयो भने फाइदा क्या? भोलि पछुताउनु पर्छ। आज दुनियाँको हालत यस्तै छ। एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने, कमी कमजोरी हेर्ने मनुष्यको आदत बढ्दै गइरहेको छ। त यही कुरा बाबाले अति आवश्यक देखेर नै यो कलियुगको दुनियाँमा आएर बाबाले मनुष्य आत्मालाई यो धारणा गराउनको लागि पढाउँदै हुनुहुन्छ। त बाबाले भन्छ यहाँ बहुत ठुलो कमाई छ। अविनाशी ज्ञान धनलाई प्राप्त गर्नु यो सानोतिनो कमाई होइन। आज दुनियाँमा धन धेरै छ, तर यो अविनाशी ज्ञान धन नहुँदाखेरि आज भौतिक धनले मात्र मनुष्यको जीवनमा सुख शान्ति पनि छैन। समाजमा, देशमा सबै कुरामा सुधार छैन। लडाईँ झगडा बढ्दैछ, टुक्रा टुक्रा हुँदै गइरहेको छ, टुटेको छ, फुटेको छ, जुट्न गाह्रो छ। त बाबाले यहाँ यस्तो कमाई हुने, अथाह कमाई हुने ज्ञान धन दिनुभएको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ यसलाई राम्रोसँग अपनाऊ, अमलमा ल्याऊ, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। रेस होती है ना, यो पढाइमा पनि रेस छ। जसले जति धारणा गर्न सक्यो, जीवनमा अपनाउन सक्यो, उसलाई फाइदा छ। कोही तो लाखौं रुपियाँ कमा लेते, कोही तो कंगाल के कंगाल रह जाते। यो पढाइबाट पनि कति फाइदा लिने, कति जीवनलाई आनन्दित बनाउने, सन्तुष्ट जीवन बनाउने, या यसलाई नअपनाइकन जस्तो थियो त्यस्तै रहने। त यो त हाम्रो हातमा छ। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय रेस, इसमें कोई दौड़ी आदि नहीं लगानी, सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना है। कुछ भी भूल हो तो झट सुनाना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, कर्म इंद्रियों से यह भूल की। बाबा कहते रंग राइट तो सोचने की बुद्धि मिली है, तो अब रंग काम नहीं करना है। के कार्य गलत हो, के कार्य सही हो, के गर्न हुन्छ, के गर्न हुन्न, कस्तो चिज खान हुन्छ, कस्तो खान हुन्न, कसैलाई दुःख दिएर, काटेर, मारेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न हुन्न। शुद्ध अन्न, फलफुल प्रकृतिले मनुष्य आत्मालाई बाँच्नको लागि धेरै कुरा दिएको छ। त्यसै खानेदेखि लिएर हिँड्ने, बोल्ने हर कुराहरूमा सही र गलत बाबाले शिक्षा दिनुभएको छ। यो शिक्षालाई अपनाउन सक्यो भने त हामी राम्रो भएर निस्किन्छौँ, असल भएर निस्किन्छौँ। रंग काम कर दिया तो बाबा तोबा तोबा क्षमा करना, क्योंकि बाबा अभी यहाँ बैठे हैं सुनाने के लिए। तो जो भी बुरा काम हो जाए तो फौरन बताओ, लिखो। गल्ती बताएपछि सावधानी प्राप्त हुन्छ। बाबा हमारे से यह बुरा काम हुआ तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा, हैन। गल्तीलाई बताएनौ भने गल्ती लुकाउने अर्को गल्ती थपियो। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ कमसेकम बतायो भने तिमीलाई आधा माफ गरिदिन्छु, अगाडिको लागि भोलिपल्ट गल्ती नहोस् फेरि। तो ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूँगा, नहीं, कृपा वा क्षमा पाएकी भी नहीं होगी। बाबाले हाम्रो अवस्था बनाउनको लागि भन्दै हुनुहुन्छ, हे भगवान कृपा गर। बाबाले कृपा गरिदियो हुन्थ्यो, त्यसो भएपछि हाम्रो आदत कहिले सुध्रिन्न। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ, हैन, बाबाले भरे हामीलाई क्षमा कृपा दिए तापनि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पहिले हामी क्षमा र कृपाको आशामा बस्ने होइन, आफूले पुरुषार्थ गर्ने हो। सबको अपने को सुधारना है। टिचरले पनि समयमा पढाउने, जति कृपा गर्नु भनेको पढाउनु हो राम्रोसँग। मेहनत गर्ने विद्यार्थीले हो, अनि परीक्षाको टाइममा रिजल्ट निकाल्ने बेलामा कृपा गर्न मिल्छ, टिचरले मिल्दैन। त्यसै यहाँ पनि भगवानले शिक्षा दिनुभएको छ। यही शिक्षा अनुसार आफ्नो जीवनमा सबै कर्म कर्तव्य गर्नु हाम्रो पुरुषार्थ हो, हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो मेहनत हो।
बाबा की याद से भी कर्म विनाश होंगे, पास्ट का भी योग बल से करता जाएगा। बाबा का बनकर फिर बाबा की निंदा नहीं कराओ। सतगुरु के निंदक ठहर न पाए, ठहर तुमको मिलती है बहुत ऊंची। दूसरे गुरुओं के पास कोई राजाएं की ठहर थोड़ी ही है। यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं, अगर होती भी है तो अल्पकाल के लिए। कहाँ 21 जन्म का सुख, कहाँ पाई पैसे का थोड़ा सुख। ऐसे नहीं कि धन से सुख होता है, दुख भी कितना होता है। अच्छा समझो, कोई ने हॉस्पिटल बनाई तो दूसरे जन्म में रोग कम होगा। ऐसे तो नहीं कि पढाइ जास्ती मिलेगी। जसले जुन क्षेत्रमा केही न केही सत्य कर्म गर्यो, पुण्यको कर्म गर्यो, दान पुण्य गर्यो, केही मद्दत गर्यो भने त्यही उसलाई के भयो त रिटर्नमा प्राप्ति भयो। हस्पिटल बनायो, अर्को जन्ममा निरोगी भएर जन्म लियो। कसैले स्कुल कलेज बनाउनमा मद्दत गर्यो, विद्यार्थीहरूलाई मद्दत गर्यो, अर्को जन्ममा उसले शिक्षा राम्रोसँग पाउनको अवसर पाउँछ अनि ऊ शिक्षित बन्छ। यसरी जे कुराको बिउ रोप्यो त्यही नै रिटर्नमा प्राप्त हुने हो। सुन्तलाको बिरुवा रोपेर सबै फलफुल खान पाउने भने त हुँदैन नि। त्यस्तै बाबाले पनि यहाँ भन्नुहुन्छ, जुन कुरामा तिमीले बिउ रोप्छौ, आफ्नो त्यहाँ तन लगाउँछौ, मन लगाउँछौ, धन लगाउँछौ, जुन कुराको वृद्धिको लागि जेको बिउ रोप्छौ त्यही कुरा फलीभूत भएर बोले रिटर्नमा प्राप्त हुने हो। तो ऐसे नहीं कि हॉस्पिटल बनाए तो पढ़ाई भी जास्ती मिलेगी, धन भी जास्ती मिलेगा, नहीं। दूसरे जन्म में रोग कम होगा, उसके लिए तो फिर सब कुछ करो। कोई धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में महल मिलेगा। ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त रहेंगे, सबै विषयमा राम्रोसँग ध्यान दिएर सबै विषयमा पास हुन सकिन्छ। एउटा विषय मात्रै पढेर अर्को विषयमा त पास हुन सकिन्न। तो बाबा कितनी बातें समझाते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझकर समझाते, कोई तो समझते ही नहीं। तो रोज पोता में निकालो, आज क्या पाप हुआ, इस बात में फेल हुआ, बाबा राय देंगे। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो हम तो अब स्वर्ग में जाते हैं। बच्चों को खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाबा को कितनी खुशी है, मैं बूढ़ा हूँ, यह शरीर छोड़कर हम प्रिंस बनने वाला हूँ। ब्रह्म बाबालाई यो नसाथी खुशी थियो। तो ब्रह्म बाबाको उदाहरण श्री बाबाले दिनुभयो। कितनी खुशी है, गएर म फेरि दैवी राजकुमार बनेर जन्म लिने हो। तुम भी पढ़ते हो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना, परंतु बाबा को याद ही नहीं करते हैं। बाबा कितना सहज समझाते हैं। वह अंग्रेजी आदि पढ़ने में माथा कितना खराब होता है, बहुत डिफिकल्टी होती है। यह तो बहुत सहज है ना। इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाते हो। इसमें तो सिर्फ बाबा को याद करते रहो तो एकदम शीतल अंग हो जाएंगे। शरीर तो तुमको है ना, शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, अंग है श्री कृष्ण को। उनके अंग तो शीतल है ही, इसलिए उनका नाम रख दिया है। अब उनका संग कैसे हो, वह तो होता है सतयुग में। कृष्ण को संग में जानु छ भने, कृष्ण सँगै राज्य गर्नु छ भने, सतयुगमा जानु छ भने यति बेला कृष्ण को जस्तै संस्कार स्वभाव कर्म हामीले गर्नु पर्यो, त्यस्तै पुरुषार्थ गर्नु पर्यो। कृष्ण का संग कैसे हो, वह तो होता है सतयुग में। उनके भी ऐसे शीतल अंग किसने बनाए। तो कृष्णलाई पनि त्यो पदवाला कसले बनायो त। कृष्ण पद कसरी प्राप्त भयो, शिव बाबाले दिएको ज्ञान सुनेर ब्रह्म बाबाले कृष्ण पद प्राप्त गर्नुभयो। यह तुम अभी समझते हो, तो अब तुम बच्चों को इतनी धारणा करनी चाहिए, लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं, सच बोलना है। झूठ बोलने से सत्यानाश हो जाता है। बाबा तुम बच्चों को ऑलराउंड सब बातें समझाते हैं। एक सानो सानो कुरा पनि बाबाले यसरी सम्झाइरहनु भएको छ। यसो हेर्दाखेरि कोही ठुलो ठुलो पढे लेखेको व्यक्तिलाई, अलिकति आफूलाई त्यही प्रकारले मान पद पोजिसनमा भएको व्यक्तिलाई यस्तो सानो कुराहरू पनि के सिकाउनु पर्छ र भन्ने लाग्छ होला। भगवानको नजरमा संसारको सबै आत्मा सानो बच्चा, आफ्नो सानो सानो बच्चालाई मातापिताले कसरी सम्झाउँछन् त्यस्तै तरिकाले एक एक कुरा मसिनो मसिनो कुराहरू पनि बाबाले यहाँ सम्झाउनुहुन्छ, जुन हाम्रो जीवनमा अत्यन्त खाँचो छ। सबभन्दा ठुलो खाँचो भनेकै यति बेला मिलिजुली बस्नको लागि हो। त्यही मिलिजुली बस्न नसकेर त आज अनेक प्रकारको पार्टी, अनेक सिद्धान्त, अनेक धर्म, जात जाति सबै कुराको टुक्रा टुक्रा यो झनै बढ्दै बढ्दै गएको त हो नि। वास्तवमा भन्ने भने आज एक कुराको खाँचो छ।
त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी एकदम मिलिजुली बस, सत्य बोल, झुटको संस्कार मेटाऊ, किनकि सत्ययुग स्थापना गर्नको लागि सत्यको संस्कार हामी हरेक मानव मात्रमा चाहिन्छ। त्यही कुरा बाबाले भर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। बाबा तुम बच्चों को ऑलराउंड सब बातें समझाते हैं, चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ जो फिर सबके पास जाए, अच्छी चीज देख कर कहेंगे चल कर देखो, समझाने वाला भी होशियार चाहिए, सर्विस करना भी सीखनी है, अच्छी ब्राह्मणियाँ भी चाहिए जो आप समान बनाए। सेवा गर्नको लागि, अरूलाई सुनाउनको लागि त आफूले पनि राम्रोसँग बुझेर बुझाउन सक्ने बन्न पर्छ। जो आप समान मैनेजर बनाते हैं उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे, वह पद भी ऊंच पाएगी, बेबी बुद्धि न हो नहीं तो उठाकर ले जाएंगे। हैन, बाबाको ज्ञानी बच्चा पनि बनेको छ, तर बाहिरको दुनियावी आकर्षणमा पनि सानोतिनो कुरामा प्राप्त गर्न पिछा पर्ने बच्चा हुन्छ नि, जे देख्यो त्यतै आकर्षित हुने, त्यस्तो पनि अवस्था हुनु भएन र आफूले यो ज्ञान दिएर अरू आत्मालाई पनि ज्ञानी बनाउन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। रावण संप्रदाय है ना, बेबी बुद्धि न हो नहीं तो उठा कर ले जाएंगे, ऐसी ब्राह्मणी तैयार करो जो पीछे सेंटर संभाल सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागि मुख्य सार पहिलो पॉइंटमा बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखलाना है। बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखलाना है। भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है। संसारलाई स्वर्ग बनाउनु छ भने बाबाले भने पहिला के गर, आफूलाई नै परिवर्तन गर, स्व परिवर्तनबाट विश्व परिवर्तन। यो स्लोगन बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है, छीरखंड होकर रहना है, छीरखंड होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते, बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से विकर्म काट्ने हैं। कृपाले म पावन बन्छु भनेर होइन कि पहिला पावन बन्ने मेहनत गर्छु भन्ने हुनु पर्यो। बाप की याद से विकर्म काटने हैं। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। विस्तार में, पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होगी। पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होगी, क्योंकि उनका पाठ ही कणा दाना लेने का है। उनका पाठ ही कणा दाना लेने का है। कोही ठाउँमा भोजनको प्रोग्राम चलिरहेको छ, पहिला सबैले भोजन गरिसकेपछि अनि आत्मालाई रयल पहल थोरै जति चाहिँ आइपुग्नु भयो, हामी सबैले खाइसक्यौँ, यति रहेछ भनेर दिनुपर्ने हुन्छ। ऊ पनि ए भइहाल्यो, ठिकै छ, म पछि आएँ, जानकारी गराएको थिएन, त्यतिमै खुसी हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले परमात्मा आउनुभयो, कहिले समय कति बितिसक्यो, अब यति बेलासम्म कहीँ आत्माले ज्ञान सुनेको छैन, भगवान आएको निश्चय अनि सुनेर पनि वास्ता गरेको छैन भने उसले कति पाउँछ लास्टमा आएर, हैन। अब समय सकिसकेको हुन्छ। उनका पाठ कणादाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोही भी वञ्चित नरहे। जे छ जस्तो छ, जति छ त्यति दिनु पर्यो, हैन। बाबा भन्नुहुन्छ किन ढिलो आइस भन्न मिल्दैन। कोई भी वंचित न रहे, इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियाँ जमा करो।
आइसकेपछि बिचरा दिनु त पर्यो। त्यसको कारण के हुनु पर्यो? स्टक हुनु पर्यो। इसके लिए अभी से अपने में सर्वशक्तियाँ जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे। हामीले त लिइरहेका छौँ, पाइरहेका छौँ, आफ्नो जीवनमा उतारिरहेका छौँ, अन्तमा आउने आत्मालाई पनि दिन सकौँ। त्यसको लागि बाबा त आएर गइसक्नुहुन्छ। बाबाको पाठ पुरा भयो पनि बच्चाले दिन सकोस्। त्यसको लागि बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, जब आप अपने संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगे। कोही आत्मा भगवान खोजीमा आउँछ, ध्यान सिक्छु भनेर आउँछ, त्यति बेला शुभ भावना राख्ने बित्तिकै उसलाई केही प्राप्तिको फिल होस्, त्यो प्रकारको अवस्था तयार पार भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। स्लोगन, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो। सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। अच्छा, बाबाले सारमा भन्नुभएको थियो, मिठी बच्चे अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। प्रश्न उत्तर में थियो, जो दैवी गुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? दैवी गुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। अपना पुतामेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति।